एक बंदा कोई अंदर माइक लेके बैठा है या लैपटॉप लेके बैठा है या पेन लेके बैठा है, क्या लिखता है क्या बोलता है, उससे हमारा लाइफ चेंज नहीं होता है। मैं कहता हूँ भाई अंडी मंडी शंडी जो रोहित भाई को खेलने से रोके उसकी। मैं तो कहता हूँ इस इंटरव्यू के बाद रोहित भाई आप 50 साल खेलो, आप कल बुमराह की जगह आप बॉलिंग डाल दो, रोहित भाई आप कर लो जो करना आपको करो। दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात यह है कि जो लोग कह रहे थे रोहित शर्मा लंबा नहीं टिक रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू के लिए वो 15 मिनट टिक गए ग्राउंड पे। भाई ऑस्ट्रेलिया में उनके इतने छक्के नहीं है जितने इस इंटरव्यू में पंचेस और बॉम्ब्स है सारी दुनिया को। भाई किसको पहला भाई इस इंटरव्यू में? सबको, वन मैन डिस्ट्रॉइंग एवरीवन। भाई इस इंटरव्यू का फेवरेट लाइन मेरी पता क्या है? उन्होंने बोला इस टीम में वैसे ही बहुत आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है और मैं एक आउट ऑफ फॉर्म नहीं आ सकता था। अब वो किसकी तरफ इशारा है आउट ऑफ फॉर्म का? ये डायरेक्ट अटैक है सिराज द बैटर पे कि कब तक झेलूं मैं तेरे ये 3 नॉट आउट और 4 नॉट आउट, तू कब रन बनाएगा, कब तू डिफेंस करता रहेगा, कब तू छक्के मारेगा। भाई सिराज को पहला है। तू मुझसे आगे कह क्यों नहीं रहा है कि मैं ओपनिंग पे जाऊंगा? ये इस ड्रेसिंग रूम में ये होना चाहिए ना कि लोग रिस्पांसिबिलिटी लें। तो आई थिंक सिराज इज अ लूजर। सिराज को डायरेक्ट मैसेज दे दिया रोहित शर्मा ने कि सिराज द बैटर तेरे बस की कुछ नहीं है। भाई रोहित शर्मा का ये 15-20 मिनट का इंटरव्यू तूने पूरा देख लिया? इट्स अ टेड टॉक मैन। अरे भाई आई फील मोटिवेटेड। मैं अगर जतिन सप्रू की जगह होता तो मैं बोलता थोड़ी देर के लिए गोटे मुंह में थे भाई यो टेस्ट अगर ना हो तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाऊंगा। जतिन सप्रू ने लास्ट में ना हमेशा एक एंकर को बताया जाता है कि आपको एंड करना है एक इंटरव्यू हाई नोट पे, ये एथिक्स होते हैं। तो जतिन सप्रू ने बस कोशिश किया कि इंटरव्यू को मैं हाई नोट पे एंड करता हूं। उन्होंने तारीफ करी कि रोहित भाई थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, इंडियन टीम को आपकी बहुत जरूरत थी और आपने जो किया उसके लिए थैंक यू। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं भाई, गुस्से में भाई उस पे तो फिर मैं तो कि चाकू ही निकलना रह गया है भाई। सच में भाई रोहित शर्मा ये गुस्सा कहाँ से आया इतना? ये गुस्सा उसी से आया है कि भाई जो मैच में ना खेलूं उसमें सिराज अच्छी बॉल डालने लग जाता है, जिस मैच में मैं ना खेलूं उस मैच में पंत भाई 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने लग जाता है। बताओ यार, ये यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके मार दी, कैच पकड़ ली उड़ के। भाई ये रोहित भाई के होते क्यों नहीं हो रहा था? तो जस्सू टांग उठा लेता है, बॉल पहले छोड़ता है। अब सोच हिंदी में स्लैच कर दिया कॉन्स्टास को यशस्वी जायसवाल ने, तो रोहित को देख के तो गुस्सा आएगा ही ना कि मेरे होते हुए मेरा साथ क्यों नहीं देती है ये टीम। भाई टू मच हैपनिंग शुरू करते दिन से टाइम पे आज एकदम आज अलार्म की जरूरत तो नहीं, आज तो एड्रेनलिन ने उठा दिया, आज तो खुद उड़ गया। और मेरा वो ये कि अगर मैं रोड पे क्लेश हो रहा हूँ उसके लिए मैं गाड़ी बीच में रोक लेता हूँ। तो ये तो बुमराह वर्सेस कॉन्स्टास था और कॉन्स्टास बुमराह से 3 ओवर बच के खेला। पहले तो आगे बढ़ के उसके सामने आया ही नहीं। पहले तो एक उसने आगे बढ़ के चौका भी मारा। वो पता कब मारा? 2-3 ओवर बाद। पहले तो बुमराह जो है उसको बॉल डाल रहा था लबुशेन को। कॉन्स्टास में से बुमराह के लिए 2-3 ओवर रुकना पड़ा, पर कॉन्स्टास ने भाई अटैक तो किया बुमराह पे। और मेरे को ये देख के अच्छा लगा कि यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल वाली हरकत नहीं की कि भाई इंग्लिश में स्लैच करने जाऊं अगली बॉल पर। उन्होंने कहा हिंदी में, क्या हो गया कॉन्स्टास, लग नहीं रही क्या? नहीं, यू आर रॉन्ग यार, उसने कॉन्स्टास तो बोला ही नहीं, मैंने ना रिकॉर्ड कर रखा है। कॉन्टास बोला है? कॉन्टास तो यार कॉन्टास बोला है। कॉन्टस यार, ओए कॉन्टस बॉल नहीं दिख रही क्या? शॉट नहीं लग रहे क्या? कॉन्टस एयरलाइंस है वो यशस्वी भाई जिसमें हम दोनों ऑस्ट्रेलिया गए थे। अब ये है कि ये स्लेजिंग भी हो गई और कॉन्टेस्ट को समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो गई। इसीलिए तुम जैसों के लिए यशस्वी ने कहा ऐसा करता हूँ सबटाइटल दे देता हूँ। अगले ओवर में इंग्लिश में ही बोला यू नॉट गिविंग सम, वो भी मैं प्ले कर देता हूँ। इंग्लिश का सबटाइटल भी दिया यशस्वी भाई। शॉट्स यार, अरे यार क्यूटेस्ट स्लेजिंग, क्यूटेस्ट भाई। उसके बाद कॉन्टेस्ट ने एक मारा भी, बट डीएसपी सिराज ने अरेस्ट कर लिया। अरे भाई आज तो चौड़े में अरेस्ट कर लिया, एक ही ओवर में कॉन्टेस्ट को भी आउट किया। हेड भी उसी ओवर में गया, हेड उस ओवर में गया। हेड ने आते चौका भी मारा, लेकिन उस ओवर पिच बॉल पे चौका मारा, अगले पे आउट। मतलब सोच जब से ट्रेविस हेड और हमने एक हवा में सांस लिया उसके दिन तो खराब चल रहे। 3 failures in 3 innings, रेयर। डीएसपी सिराज हैज अरेस्टेड ट्रेविस हेड फॉर हिज वल्गर एक्शंस। हाँ, ये सब क्या कर रहा है? उसने किया था दफा 303 ये सब किया भाई। आज का दिन बहुत अच्छा गया। 4 रन मारे हेड ने 3 बॉलों पे। स्टीव स्मिथ ने 33 रन मारे, लेकिन ये हेड की इनिंग भी उसमें काउंट होगी क्या? सेल्फलेस इंटेंट है ये भाई, ये बस इंटरव्यू देता तो क्या सेल्फलेस? तो शॉट्स फायर्ड वो मतलब नहीं था भाई। नहीं यार, अरे मिचेल मार्श की बात हो रही है। तो मैं बताऊं मिचेल मार्श लेट मी गेट टू दैट आल्सो। 25 मिनट का इंटरव्यू दिया आज फॉक्स को। क्या बात, सही में पूरा? मिचेल मार्श ने, मैंने नहीं देखा। द इंडियन इंटरनेट विल नॉट शो यू। सही में? नहीं अरे यार सरकाज़म को ले यार, मुझे लगा तेरे घर आता होगा फॉक्स क्रिकेट भाई। शुरू हुए दिन हुआ, बुमराह ने भाई लबुशेन का एज लगा दिया। और भाई जब ये सुबह 5 बजे जो उठ के देख रहा था, ये 11 गुंडे ही खेल रहे थे भाई। बिल्कुल भाई, क्या मैं चाहता हूँ इसकी एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है अपने पास, वो यहाँ चला दी जाए। बगल की झोपड़पट्टी में 10-20 गुंडे रहते हैं। उनका एक लीडर है रंगा, पॉलिटिकल मर्डर्स करता है। कुछ पॉलिटिशियंस उससे सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता उन्हें। वो लोग खुलेआम पागल कुत्तों की तरह घूमते हैं, जिसे चाहे छेड़ दिया, जिसका मन चाहे हाथ पकड़ लिया। कभी हमारे पीछे हाथ मारते,
कभी सीने पे। बिल्कुल पहला जो सेशन है लंच तक का, वो पूरा इंडिया ने डोमिनेट किया, 4 विकेटें निकाली इंडिया ने। लेकिन वो ये कि डेब्यूटेंट आके इंडिया को तंग ना करे, ये हो ही नहीं सकता। वो 6.5 फुट या पता नहीं कितनी तो उसकी हाइट है, फ्रेम में आ कैसे जाता है वेबस्टर, वो टिक गया भाई। इंडिया से उसकी विकेट गिरी नहीं। बट अच्छी बात ये हुई कि उसको प्रसिद्ध कृष्णा ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ये आज मेरे को सबसे सही लगा। अब यही मेरे को जानना है कि भाई ये कैसे हो जाता है कि जैसे ही बुमराह कैप्टन बनता है, सारे बॉलर्स इन टैंडम अच्छी बॉल कैसे डालने लगते हैं। कुछ तो वो स्ट्रेटेजी लगाता होगा, कुछ तो बोलते होंगे। मैं पढ़ रहा था, क्रिक बस पे भी लिखा और एक्सपर्ट्स ने भी सबने बोला कि ओवर द विकेट डालनी चाहिए इसको। लेफ्टी जो खेल रहा था उनका कौन था जो आउट नहीं हो रहा था? कैरी, हाँ, कैरी के लिए ओवर द विकेट डालनी चाहिए। और जैसे ओवर द विकेट डाली, पहली बॉल पे बोल्ड कैरी। जैसे ही सिराज, पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर द विकेट डाली, फिर सिराज ने डाली और आउट कर दिया। वेबस्टर की इनिंग्स देख के तो मिस्यू मिचेल मार्श पर निकला हुआ था, क्योंकि वो एक मैच का जो डिफरेंस है वो वेबस्टर की इनिंग्स कर गई। अगर वो 57 रन काट थे तो 130 पे 50-55 की लीड है हमारी। अब हम चौड़े में बैठे होते कि 200 की लीड हो गई है भाई अपनी। वो वेबस्टर ने बहुत ज्यादा डिफरेंस मेंटेन कर दिया। एलेक्स कैरी भी बैटिंग अच्छी कर रहा था। क्रेडिट्स टू प्रसिद्ध कृष्णा। और क्या प्रसिद्ध कृष्णा को पहले भी खिलाया जा सकता था? अब वो सारे सवाल उठ रहे हैं भाई। वही है, रोहित बॉलिंग तो अच्छी कराई है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा खेल पाए इसके लिए रोहित भाई को बाहर बैठना पड़ा ना। ही स्टूड डाउन भाई, उन्हीं के शब्दों में। बट मैं तो खुश हूँ भाई, ये रोहित भाई की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक की ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मजे करा दिया उन्होंने। जो स्टॉम माइक पे जो उनके वो डायमंड्स निकल के नहीं आ रहे थे, यहाँ पूरा 15 मिनट, 15-20 मिनट का इंटरव्यू है। शॉट्स फायर्ड भाई, शॉट्स फायर्ड। कोई बोल बच्चन नहीं करने का, अपने को ऐसा। मतलब मेरे को लग रहा है मैं देख रहा हूँ भाई डॉन 3 यार। मुझे लग रहा है सीधे मौत अब इतने अच्छे रैपर नहीं है, रैप अच्छा रोहित शर्मा भाई ने। असली गली गैंग रोहित शर्मा है उसके लिए। और भाई रोहित डिवाइन और ये सब, रोहित भाई को रैप करना पसंद भी है बहुत, देखा मैंने। लड़का एड़ा में झुकाने पर भी ना झुका। बट दिन का सैडेस्ट पॉइंट तेरे को बताता हूँ शुभम, जसप्रीत बुमराह चोट लग गई भाई उनके, हॉस्पिटल चले गए हैं। और मेरी पीठ की समस्या बताई जा रही है, कमर की। और मेरी प्रॉब्लम है वो गए हैं किया की गाड़ी में। हाँ, तो किया की गाड़ी सेफ नहीं है भाई। मेरे पास किया की गाड़ी थी भाई, आगे एम्बुलेंस भी थी उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए, तो सब सेफ ही था। अच्छा, बट वो स्कैन कराने गए, वापस आ गए। अब स्कैन का मुझे तो लगता है जसप्रीत बुमराह हैज गॉन टू हॉस्पिटल फॉर अल्ट्रासाउंड, बिकॉज ही हैज डिलीवर्ड टू मच। क्या अब उनका अल्ट्रासाउंड ही हो रहा है भाई, इतना डिलीवरी आपने। जिस इंसान ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी की है, उसके बैक में पेन होना जेन्युइन है। लिटरली उसने ढोया है भाई से इंडियन टीम को। मैं तो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, सिंगल हैंडेडली। आई थिंक ग्लेन मैकग्रा ने बिल्कुल सही कहा, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो ये सीरीज 4-0 होती है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। जसप्रीत बुमराह ने ढोया टीम को, और अब ये मौका आ गया था कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, एंड दे स्टूड अप। All of them. अंडर विराट कोहली कैप्टनसी था क्या वो? भाई वो लिखा, बहुत कंफ्यूजन चल रही थी कि राहुल कैप्टन है कि पंत कैप्टन है। मैं देख रहा था इंटरनेट पे सबके फैन बॉयज अपना अपना डाल देंगे, ओ अंडर कैप्टन पंत, फर्स्ट टीम प्लेइंग विद 11 कैप्टन्स। उस टाइम ये हो गया था भाई, सब कैप्टन। किसी ने तो लिख दिया, ओ अन्ना अभिमन्यु ईश्वरन कैप्टनिंग। आज ब्रॉडकास्टर को दिखाना पड़ा कि भाई कप्तान विराट कोहली, ये विराट कोहली ये कैप्टन है, ही इज फिक्सिंग इट। अगेन आइए, नो कमेंट्स भाई, ऐसा लोग लिख रहे जो भी है। बट ही टुक भाई, बढ़िया एकदम माहौल बना। और जो पूरी सीरीज हम मिस कर रहे थे कि कोई तो कोहली साथ दो, बुमराह का साथ दो, बढ़िया साथ दिया। मुझे डर था कॉन्स्टेंटली, हर विकेट गिरता था अभी ये जम जाएंगे, क्योंकि कमिंस ने रन मारे हुए हैं, स्टार्क ने रन मारे हुए हैं, बोलैंड और लायन ने भी रन मारे हुए हैं एमसीजी में। बिल्कुल, बट सबको फिनिश कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बोल्ड मारा है, बाकायदा पीच ऑफ डिलीवरी डाली भाई उसने भी। यार प्रसिद्ध कृष्णा की बात होनी चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी की बात होनी चाहिए। तूने अपने ब्रॉडकास्ट में सिराज की बात करी है, पढ़ना भी है भाई। सिराज का वो स्टैट पढ़ दे भाई। सिराज ने जो आज 2 विकेटें ली हैं, कॉन्टस की और हेड की जो एक और विकेट लिया है भाई, वो मैच डिफाइनिंग विकेट भी है। वो सुबह जो एनर्जी डाली सिराज ने, एंड आई हैव टू say this, no one will applaud Siraj for his fitness. He has been thrown under the bus to play every game since Bumrah got injured in 2022. He even plays those shit bilateral series. ये मैं नहीं कह रहा, but नहीं हाँ भाई, हर जगह खेलना वो क्यों डिजर्व करता है? हर जगह खेल रहा है, IPL की 14 मैच खेलता है वो यार। ये तो आरसीबी आगे पहुंचते नहीं, 17 सबके वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही है सिवाय मोहम्मद सिराज के। और सबसे इजी टारगेट कौन है? मोहम्मद सिराज। ये आई रिमेंबर बहुत क्लियरली सुनील गावस्कर ने बोला है कि सिराज को बाहर बिठाओ और ये बोल के बिठाओ कि तेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एंड आई विल ऑलवेज पिक सिराज ओवर एनी अदर बॉलर, कि भाई वो दिल से डालता है। ये बंदे का साफ दिखता है, वो दिल से खेलता है। ठीक है, लाइन लेंथ किसी की भी इधर उधर हो सकती है, बट हमेशा अगर उसकी किसी सेशन में खराब भी रही है ना, वो जाता है, बैठता है, देखता है कि भाई कहाँ आगे पीछे करनी है, आके इमीडिएटली वो चेंजेस उसमें दिखते हैं। और आज कितनी सही लेंथ पकड़ी है उसने। यार 3-3.5 साल से सिराज ने, मुझे नहीं लगता कुछ मिस किया है। वो हर एक चीज खेल रहा है, हर एक सीरीज खेल रहा है, हर एक अवार्ड शो में वो होता है, हर एक क्या कहते हैं, वो जो एक वीडियो आई थी बच्चे की, देखिए सिराज के साथ एक हैदराबाद में वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब सिराज हैज बीन थ्रू आउट परफॉर्मिंग फॉर आरसीबी आल्सो। चलो इतना आप कह रहे हैं लोग परफॉर्म, इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बट उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट, दिल जान तो पूरा दे रहा है वो, 100% दे रहा है यार। अब मैं कहूंगा सिराज भाई 5 मैच की सीरीज उसने भी तो पूरी खेली है, और बैटिंग भी आई है उसकी भी।
और उसने ज्यादा एग्रेशन दिखाया, उसने स्लेज किया, उसने ऑस्ट्रेलियन बूज ज्यादा सा है भाई। हम और गए मेलबर्न देखने, हाँ मेंटली भी उसके लिए सब कुछ उसने भाई सोचना ऑडियंस का, उसने भाई कितने इंडियंस ने उसे डिसऑन कर दिया। और ट्रेविस हेड को बाप दो बना लिया। भाई नहीं, ट्रेविस हेड को सिराज ने 2-3 बार तो आउट कर दिया भाई। एक बार तो बोल्ड मारा है, आज आउट की तरह अब तो सेंड ऑफ देना भी छोड़ दिया कि अरे ये तो मेरा रोज का ही ये तो है, बनी है हमारा, बनी है मेरा, उसको क्या सेंड ऑफ दूं। और भाई फिर स्टार्ट करते हैं। बैटिंग आई इंडिया की, 4 रन की लीड भाई। और वो मैं बता दूं, वो 4 रन केएल राहुल ने बनाए थे, तो कोई उसके कंट्रीब्यूशन को लाइटली ना ले। मैं तो इस बार लाइटली ले रहा हूँ केएल राहुल को। सेकंड इनिंग में लेते हैं, फर्स्ट इनिंग में नहीं लेते यार केएल राहुल का सही है, मैं समझता हूँ। एक बंदे ने आज लिखा है हाँ कि सेम सीरीज में ही पीक और डाउनफॉल दोनों आ गए, जस्ट केएल राहुल थे। सही में भाई इस सीरीज में या तो अब केएल राहुल को पता क्या है, अगर तो रन बन गए तो भाई क्या बात है यार, ऊपर नीचे आके रन मार और देता केएल है। राहुल पे ये भी अप्लाई नहीं होता है कि बुमराह की कैप्टनसी में चलते हैं, रोहित की में नहीं चलते, कहीं नहीं चलते। दोनों की में चले, दोनों की में नहीं चले। यार जीरो केएल राहुल को रन मारना चाहिए था। हाँ बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। केएल राहुल को वही है कि अगर तो रन बन गए तो सब बात करेंगे भाई, कभी लेकिन ओपन आप आके 4 रन कैच मारता है, पकड़िए, कभी 4 नंबर पे आके रन मारता है, कभी ओपन रन मारता है, नहीं रन बनते तो वैसे तो बैटिंग पोजीशन इतनी चेंज होती है, रन नहीं बनते। ही इज द सेफेस्ट प्लेयर राइट नाउ। राहुल का ये है कि भाई ज्यादा अच्छा खेलूंगा तो नजर लग जाएगी, तो वो बीच बीच में खुद ही अपना काला टीका लगा लेता है। और स्टार्ट कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, स्टार्क को बता दिया ही इज टू फास्ट बट इन इकोनॉमी रेट। भाई 4 चौके एक ओवर मारे, काउंटर अटैक यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने क्रैक कर लिया। और कि इस ही शॉट से मारे सारे, उससे क्रैक कर लिया भाई। इस पिच पे अगर रोकूंगा ना भाई तो कोई फायदा नहीं है। तो तू यशस्वी और पंत के रन निकाल ले तो हमारे रन ही कहाँ है, 100 रन भी नहीं हमारे, 60 उसके हैं, 22 इसके हैं, 22 रन मारे, 82 रन है इन दोनों के, हमारे 100 रन भी नहीं है अगर इनके हटा लें तो। 22 जडेजा को तो लग रहा है बॉल खेलने के रन है। शुभमन गिल का जो आउट है भाई, वो क्या आउट है भाई, वो आउट कैसे हुआ? बिना स्लेजिंग के आउट हो गया, मुझे इस बात वो सुनील गावस्कर की जो है ना वो कमेंट्री स्टूपिड वाली, शुभमन गिल क्या शॉट पे लगा दो, वो क्या शॉट पे आउट हो गया शुभमन गिल यार। और जबकि मेरे लिए अभी भी ज्यादा एम्बैरेसिंग पिछला वाला है। अच्छा जो स्लेज करके जो उसके साथ अफाल करा है, बट शुभमन गिल का मैं वो कह रहा हूँ ना, बेस्ट 10s, बेस्ट 20s, बेस्ट 30s। शुभमन गिल 10 साल बाद इसके लिए जाना जाएगा भाई, ये हाल उसके रहे दो। और शुभमन गिल के साथ वैसे सही भी नहीं हो रहा है, सीआईडी ने उस पर केस डाल दिया 450 करोड़ कुछ केस हुआ है। यू गो टू गुजरात, यू डोंट डू मॉनेटरी फ्रॉड, दैट्स जस्ट नॉट 450 करोड़ का केस है, और ये जीटी के कुछ प्लेयर्स के ऊपर है। एक तो हमारे पॉडकास्ट पे भी है, मुझे नहीं पता कितना उनका भी है, उनका भी नाम है उसमें, पता नहीं कितना Good सच्चा guy. कितना नहीं है। कोई मतलब चिट फंड केस ही है। रिपोर्ट तो हुआ ही है, केस तो हुआ ही है। अरे लेकिन आई डोंट थिंक सो ही हैज दिस मनी यार। 450 करोड़ नहीं, शुभमन गिल ने थोड़ी सी लगाए 1.5 करोड़, ये 450 का ओवरऑल स्कैम है। शुभमन गिल ने उसमें 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है, वैसा कुछ फिगर्स है ये स्कैम। लेकिन विराट कोहली के ऑफ स्टंप के स्कैम से बड़ा तो नहीं है। बिगेस्ट स्कैम। आज एक चीज क्लियर हो गई भाई, विराट कोहली को दुनिया कहती थी कि वो चेजर है, क्लियर हो गया, वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल का चेजर है। भाई इतना तो दिल्ली में लड़कियां नहीं छेड़ रही, इतना छेड़ते हैं वो ऑफ स्टंप की बॉल। आज तो आउट होके जब विराट कोहली ने, मैं इसको कोट भी कर दूं, विराट कोहली ने नीचे बोला भेड़, हाँ वो भेड़ तो 140 करोड़ इंडियंस का भी था कि भेड़। भाई आप पिछले 55-60 दिन से 9 बार ऐसे ही आउट होते चले गए यार। स्लिप में हर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों को कैच पकड़ा। विराट कोहली भाई का पोस्ट रिटायरमेंट प्लान तो पक्का है, वो जो बच्चों को स्लिप पे कैच नहीं कराते उसमें कोहली भाई तो बेस्ट है भाई। मैं वो बन जाऊंगा स्पेशलिस्ट। हद हो गई यार, बॉल पे सेम फर्स्ट इनिंग में उनके आउट होने पे अनुष्का शर्मा का एक एक्सप्रेशन था भाई, दैट्स मी, दैट्स ऑल ऑफ अस आई थिंक राइट नाउ। वो गुस्सा, वो कोहली का खुद का गुस्सा, क्या करना है। विराट कोहली ने स्टार्ट की थी, मतलब वी हैव रन आउट ऑफ जोक्स नाउ। Yeah, no, ऐसे out होना is a joke now. He has also run out of ways. Virat Kohli started this series with the average of 48 in this test, और आज उनकी एवरेज जो है 46 पॉइंट कुछ आ गई है यार। नीचे देख, 2 एवरेज नीचे गिर गए। एज फैंस हम नहीं देख सकते भाई। और अगर विराट कोहली मिस्टर फिक्स इट है तो भाई प्लीज अपनी ये बैटिंग फिक्स कर लो। कब करेंगे यार, ये तो बहुत ज्यादा अगली होता जा रहा है यार। भाई विराट कोहली ने सोचना ये सब किया हुआ है कि इंग्लैंड में एक बार परेशान हुआ, ठीक कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में एक दौरा अच्छा नहीं गया, अगले टूर से वापस फिक्स कर ली चीजें। तो वो he has done it in the past, तब भी वो नहीं कर पा रहा है। इट इज जस्ट सो सैड। आज जब विराट कोहली आउट हुए, उनकी आंखों में जो गुस्सा था ना कि उनको भी पता था कि मेरी लास्ट इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया में इस साल की। अब मुझे नहीं पता, नहीं ऑस्ट्रेलिया इज नॉट कमिंग बैक ना, नेक्स्ट ईयर हमारा 4 साल है, 4 साल बाद तो नहीं खेल रहा विराट कोहली। ही इज 36 नाउ, 40 में ही वोंट बी कमिंग बैक फॉर बीजीटी ना। नहीं, लास्ट टेस्ट इनिंग है ऑस्ट्रेलिया में भाई, 4 साल तो नहीं खेल रहा विराट कोहली। डेफिनेटली नॉट, नहीं डेफिनेटली नॉट नहीं। वो या तो फिर वो इंटरव्यू दें रोहित शर्मा की तरह और मुझे बताए भाई मैं किधर भी नहीं जा रहा हूँ भाई विराट को भाई किधर भी नहीं जा रहा हूँ भाई विराट भाई। लेकिन रोहित शर्मा ने क्लियर तो कर दिया कि ही इज कमिंग फॉर इंग्लैंड सीरीज नाउ। ही इज नो यार, लोग उन्होंने बोला है कि मैं आज कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, अभी टाइम है 6 महीने का।
हाँ। मेरे को ऑनेस्टली जितना भी लगा कि रोहित शर्मा वांटेड टू क्लियर द एयर कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो मैं ही लीड करने वाला हूँ, तो वही करने वाले थे। बिकॉज़ ODI कहाँ जा रहा था? तीन रिपोर्ट्स ये भी आ गई कि हार्दिक पांड्या टू लीड इन चैंपियंस अरे ट्रॉफी। नहीं यार, ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं भाई? भाई टॉप न्यूज़पेपर की हैं, पढ़ लो जाके। ओडीआई के तो कैप्टन हमारा एग्जैक्टली, हमारा वो बहुत रोहित ही है। मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि जो भी ये ड्रेसिंग रूम में हो रहा है इससे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब ना हो जाए। हाँ यार, वो भी शुरू हो रही है 19 फेब से शुरू हो रही है जब से भी उसमें 5 मैच है और हर मैच को आप नॉकआउट की तरह ट्रीट करो, एक भी हारे तो आपका कुछ भी गेम बिगड़ सकता है। और उसके दुबई लिए में तो चीजें खराब ना टूर्नामेंट हो। होना हमारे लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट। दुबई में टूर्नामेंट विद न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान इन योर ग्रुप, वेयर हैज दिस हैपेंड बिफोर? एंड तब भी यही था, एक कैप्टन ने कैप्टनसी छोड़ी थी। विराट कोहली बोल के गए थे कि मेरा लास्ट टूर्नामेंट है, आरसीबी की कैप्टनसी लेकिन छोड़ आज दी तो रोहित थी। भाई ने बोला मेरा लास्ट नहीं है, मैं तो और खेलूंगा। तो रोहित शर्मा फैंस बी हैप्पी यार। नहीं, वी आर हैप्पी। वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज गलत भी है तो वो ठीक हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में हम एक ब्रोकन ड्रेसिंग रूम या कुछ भी नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं, उसके ये साथ तो ना आ मुझे जाए। लगता है मैं बहुत क्लियर थे हम सभी कि रोहित शर्मा यार व्हाइट बॉल की तो बहुत ही अच्छे कैप्टन है। पर evil वो captain। रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है ना कि अब नहीं नहीं, आई Which थिंक is- उन्होंने ये ये नहीं statement- होना ये चाहिए। इंटरव्यू उन्होंने जो दिया हाँ, है वही इसके लिए clear करने के लिए नहीं, दिया। मुझे लगता है वो दिया रेड बॉल के लिए कि मैं इंग्लैंड भी नहीं, रेड बॉल तो उनकी यार तो विले जाना चाहता हूँ। तू मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, बट उनकी विल है कि मैं खेलूंगा इंग्लैंड। एक और साइकिल उनकी इस इंटरव्यू से ये पता चल रहा है उनकी विल तो यही है नहीं, भाई। उन्होंने नहीं बोला मुझे खेलना, उन्होंने बोला अब भी मैं उसका नहीं बोल रहा, अब भी मैं उसका नहीं बोला। उन्होंने भी स्पेसिफिकली कहीं नहीं बोला कि मैं इंग्लैंड में भी वापस आऊंगा, ये करूंगा। तो इज दिस हिज लास्ट रेड बॉल टेस्ट सीरीज? आई थिंक सो। मतलब व्हाट मेक्स यू थिंक वो कहाँ से प्रूव करेंगे? मुझे भी ये लगा था, पर ये इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा है कि ही वांट्स टू प्ले मोर टेस्ट। दिस इंटरव्यू इज जस्ट टू इंश्योर कि ही इज देयर फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बात उतनी खराब हो गई है। व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड तुम्हें इंटरव्यू से क्या पता चला है भाई? और कल इतने मिक्स्ड कमेंट आए गाली पड़ी आती तो कि रोहित शर्मा के अगेंस्ट बायस दिख रहा है, और दूसरा वाह पैसे मिल गए रोहित शर्मा से। सेम वीडियो पे दोनों कमेंट कैसे हो सकते हैं भाई? ये मेरी समझ से परे। और हमारा अकाउंट बैलेंस उतना ही रहता है, हमारे पैसे हमें नहीं। एक तो ये दिक्कत है ना, कोई भी अगर प्लेयर पीआर करा रहा है हमसे क्यों नहीं करवा रहा? ये मुझे बहुत गलत हम लगा। बेस्ट पीआर कर सकते हैं भाई। बिल्कुल यार, अगर ऐसा हुआ है तो हम भी एक पोस्ट डाल सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत की बात थी नहीं। सिराज तेरी बात कर रहा हूँ, हमें पैसे क्यों नहीं भिजवाए भाई? हमें मुझे सिराज से बट लेट्स टॉक अबाउट जो द मैंने पूरा डीएसपी वाला किया था उसके सिराज ने मुझे पैसे दिए थे। दिए मोटे पैसे सिराज ने जो रात को ट्रक वालों से लिए सब अगले दिन मुझे दे दिए। बट लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, ऋषभ पंत भाई। यस, बट नॉट लिटरली द एलिफेंट, नहीं, बट not. भाई Genius, क्या बात है genius, भाई? genius. Suited. This is the innings we want from ऋषभ पंत. सुनील गावस्कर को चाहिए इनिंग्स ना नहीं चाहिए? आज तो वो नाचे हैं भाई। Here is a clip. मैं ये कह रहा हूँ ये जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी इनिंग आई थी सीरीज में, हमारी तब भी थंबनेल और यही था, हमने पूरी वीडियो में ये बोला था, इज ही द बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर ऑलरेडी। सिर्फ 43 टेस्ट मैच खेले हैं अभी उन्होंने, तब 7 और कम खेले थे। ऑलरेडी वो रिकॉर्ड्स में MS धोनी और सबको सरपास कर चुके हैं एज ए बैटर। मैं वापस से कहना चाहूँगा कि क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है तो लोग उन्हें क्वेश्चन करने लगते हैं। बट पिछले 5 साल में जब से कोहली आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, वो और जसप्रीत बुमराह इक्वली बड़े मैच विनर हैं टेस्ट में तो हाँ बिल्कुल। कोई ऋषभ पंत ने तो कोई इस फोड़ा पे है डाउट भाई। होना नहीं चाहिए। कोई भी अगर ये छाप रहा है ना कि पंत को बाहर करो, उसका लास्ट मैच है ये वो, और आज उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि फर्स्ट इनिंग में मैं ऐसा खेला क्योंकि पिच डिफिकल्ट थी। तो ऐसा नहीं किसी ने डांट के उनकी तरीका बदलवा दिया हो, कुछ किया हो। आज पहली बॉल पे आगे छक्का मार दिया यार। पिछली बॉल पे विराट कोहली की विकेट गिरी है और यही इसी अप्रोच से पहली इनिंग में खेलता तो भी हमारे 50 रन फालतू होते। वही मतलब सबको ना टीम में क्या पुजारा बनने की कोशिश करनी है कि पुजारा बन जाए। ऋषभ पंत आप पुजारा मत बनो ना। नहीं, आप आई नो सुनील गावस्कर बहुत अपसेट हो जाते हैं आपसे, होने लेकिन दो। आप खेलो भाई अपनी इनिंग्स। आज जो ये 60 रन है भाई, ये वेबस्टर की इनिंग से बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। 33 बॉल्स काट में लेना 60 ये है। 60 रन 80 रन है हमारे। टेस्ट में शायद सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट 50 है ये, और पहला भी ऑस्ट्रेलिया में सेकंड फास्टेस्ट है, इससे पहले भी नहीं किया। हाँ, और इससे पहले भी ऋषभ पंत ने मारी हुई है। बहुत तेज ऋषभ पंत खेला, और ये काउंटर अटैक भाई मुझे लग रहा है उस टाइम जडेजा को भी कर देना चाहिए था थोड़ा ये सा। बाकियों को करना पड़ता है ना, दिक्कत तो यही है। इट इज हिज नेचुरल गेम। ये इसके अलावा अगर कुछ भी करने जा रहा है तो दैट इज समथिंग ही इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस कम्स नेचुरल टू हिम भाई। और जब आउट भी हुआ ऋषभ पंत तो हाँ। बहुत ऐसे मतलब गुस्सखी में और खेल जाता। बट मुझे लगता है गोइंग फॉर द 100 यार। और अभी भी अगर किसी बंदे को लगता है कि एमसीजी टेस्ट मैच ऋषभ पंत के शॉट की वजह से आ रहे हैं, तो देख लो इतने का ही फर्क होता है। वही अगर और बैटर कनेक्ट हो जाती तो वो छक्का था जो आज इसकी सारी गई है। रविंद्र जडेजा पे आता हूँ भाई। 8 रन है 39 बॉल पे, एक उनको चौका लग रहा है, है बॉल एक खेलने के catch 10 छूट बॉल गई है। खेलोगे तो 1 रन जुड़ जाएगा। रविंद्र जडेजा आज से ही ड्रॉग खेलने लग रहे थे, समझ नहीं आ रहा उस टाइम क्या हो रहा था। हम पिच इतनी मुश्किल है, हम तो कमेंटेटर चलो जस्ट फैंस हैं। कमेंटेटर्स ने सबने बोला है कि अगर आप ऐसे खेलोगे यू गो इनटू अ शेल, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वेबस्टर भी खेला भाई, सिंगल डबल तो निकाल रहा है बीच में। कमेंटेटर्स ने ये बोला कि ये सबने अपनी इनिंग्स बिल्ड किया। यू आर गोइंग इनटू अ शेल,
विच इज पुटिंग प्रेशर ऑन नीतीश कुमार रेड्डी ऑल्सो। वो शॉट मारने गया, वो आउट हो गया। कमेंटेटर्स ने ये बोला कि ये पिच ऐसी सी है, आप इस पर रुकोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको स्ट्राइक तो रोटेट करनी है। मेरे ख्याल से एक सिंगल लेने के लिए जडेजा को 1 घंटा लग गया। 1 घंटे तक एक भी रन नहीं बनाया, उसी में तो आउट हो गया नीतीश कुमार रेड्डी। और इस पे भी रविंद्र जडेजा की एक कैच छोड़ दी सीव्स में। और यहाँ पे मैंने ये आउट हो गए रविंद्र जडेजा, कैच छुट्टी है, वरना आज इतना रोकने के बाद रविंद्र जडेजा आउट हो गया। किसी ने रिव्यू नहीं लिया, वरना रिव्यू में तो आउट दे ही दिया जाता है। मेरे को यहाँ पे ये कहना है, हमने बार बार ये इनजस्टिस करते जा रहे हैं। अभी 12 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम आएगी, तब उसमें ना करें। प्लीज पिक अक्षर पटेल। वो बंदा अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में चल रहा है, उस पर उसकी आईपीएल टीम ने इन्वेस्ट किया है, अपना फर्स्ट रिटेंशन बनाया, सब कुछ किया है। प्लीज कोई कुछ भी कहे, किसी के स्टैट्स कैसे भी हो, किसी रिसेंसी बायस के चक्कर में आके डोंट मिस आउट ऑन हिम। जो वो कर सकता है ना, हमें होम टेस्ट मैचेस जितने भी जिताए हैं उसमें अक्षर पटेल ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है। जो नीचे से आके रन वो कर जाता है। विकेटें भी यार, जो मैं कह रहा हूँ ना, एज ए बैटर जो उसका रोल बन जाता है, ऊपर से तो नहीं आ रहे भाई रन, कब से ही नहीं आ रहे। इंडिया का स्कोर अभी है 141, 4 रन की अगर लीड थी तो 145 है। एक स्टार्ट है कि सिडनी में 2000 से सन 2000 से कितने टेस्ट मैच, 12 टेस्ट मैच खेले गए हैं तो, और अगर 200 से ऊपर का टारगेट नहीं चेज हुआ है बेसिक। हाँ, तो मतलब सिर्फ 12 मैचेस में सिर्फ एक बार 200 से ऊपर का टारगेट चेज हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज 7 बार टीम हारी है, 200 बनेंगे नहीं यहाँ से। कि बनेंगे? बट इंडिया को तो बनाने ही पड़ेंगे। कैसे भाई? यू स्टिल नीड 55 रन। हाँ, तो सुंदर को ही मारने पड़ेंगे, और आई थिंक सिराज थोड़े बहुत मारेगा, प्रसिद्ध कृष्णा मारेगा। मैं जडेजा का तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मार दे तो बोनस है। और बुमराह भी पड़ेंगे जड्डू भाई यार, कल बुमराह को भी अब खेलना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग अगर 170 180 का भी टारगेट होता है, हुज विनिंग? फिर ऑस्ट्रेलिया ही है। सब कुछ डिपेंड करता है। जसप्रीत बुमराह अगर खेलने आया, जसप्रीत बुमराह तो वही है कि आलिए रे आलिए बेटा, भग मत जाइयो, तेरा लाल कर दूंगा रास्ते में, यू देख आलियो बस। एग्जैक्टली भाई, अगर बुमराह आ लिया तो एडवांटेज इंडिया। अब बुमराह नहीं आ पाया, एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया। फिर टारगेट का वो नहीं रह जाएगा। बुमराह अभी हॉस्पिटल में है, वो नहीं ग्राउंड आ गया है। अच्छा, ग्राउंड वापस आ गया। नहीं मतलब स्कैन क्या आया कुछ ऐसे, वो तो रिपोर्ट्स अभी नहीं बताई है, बट ही केम बैक टू द स्टेडियम। मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले हॉस्पिटल तो तेज होते होंगे, उनका स्कैन तो आ जाता होगा। नहीं, वो तो जिसे देखना है उसने देख लिया होगा ना। आई डोंट थिंक वो पब्लिक भी करेंगे रिपोर्ट। नहीं वो तो नहीं करेंगे। बट अगर बुमराह कल आ गए एंड इफ यू हैव 180 टू डिफेंड, और अगर मैं आई एम अज्यूमिंग कि जडेजा कल रन मारेंगे, 180 टू डिफेंड, मजा 5 बजे उठ के मजा आएगा। बट ये बात तो तय है, कल बीजीडी का लास्ट दिन है यार। हाँ, बीजीडी कल के बाद नहीं चलनी भाई। थर्ड डे लास्ट डे है। सिडनी में वैसे होता है कि 3-4 दिन टेस्ट मैच, 4-5 दिन चल जाते हैं। ये जो पिच है, अब ऑस्ट्रेलिया को भी करना पड़ेगा। ओ कॉन्टस शॉट खेल के दिखा दे, वरना भाई ऑस्ट्रेलिया भी अगर शेल में खेलेगा तो ये बहुत मुश्किल होगा चेस करना। और वैसे जसप्रीत बुमराह तो आलिए समबडी जो आज सुबह 5 बजे उठा है, इंडिया टीम में जो फायर दिखी है, वही फायर अगर कल सुबह भी दिख जाए भाई। ख्वाजा लबुशेन तो डर के ही चल रहे हैं भाई। आज लबुशेन ने जो अपना एज दिया वो डर के दिया कि भैया मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा इनसे। और बुमराह ने अब इतना ढो लिया है, बुमराह ने जब टीम को इतना ढो लिया है, जब हम कह रहे हैं इट्स बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज इसका एक और रिकॉर्ड रह गया इस इंजरी के चक्कर में। हाईएस्ट विकेट 5 मैच सीरीज में शेन वॉर्न के 40 या 41 थे। बुमराह खेल जाता तो 2-3 और लेता। ये कमाल की बात है ना, एक स्पिनर से एक पेसर के हाईएस्ट विकेट में भाई मैच भी कर रहा है बुमराह। और क्या, क्योंकि स्पिनर तो डालते हैं 40-40 ओवर, बुमराह ने डाले भाई। वन वे ट्रैफिक जसप्रीत बुमराह यार, वन वे ट्रैफिक। बस अब वो ये है कि जो बॉलीवुड मूवी में होता है, धर्मा की मूवी में होता है कि हॉस्पिटल में उठ के आ जाए और हेलीकॉप्टर से बुमराह आए और अपने बॉल डाल दे, स्पेल डाल दे। आई होप कल इंडियन फैंस के लिए लेट अस ऑल प्रे फॉर जसप्रीत बुमराह। एक कमेंट तो आप छोड़ ही सकते हैं भाई, प्रेइंग फॉर जसप्रीत बुमराह। एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस सीरीज यही मीम था कि वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। व्हेन वी आर एंडिंग दिस सीरीज वी स्टिल बिलीव ऑन जस्सी भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हमारे जो फॉलो सब्सक्राइबर्स हैं वो 3 लाख तक हमने सोचा था बीजीटी में हो जाएंगे। 287 कम क्लोज सोचा था बीजीटी जीत जाएंगे, लेकिन हमारा भी वही है क्या कि एक इंटरव्यू देते बढ़िया सा तो शायद सब 1 इंटरव्यू अवे कर दो भाई प्लीज यार, सब्सक्राइब कर दो। हमने बीजीटी हमारे भी सब्सक्राइबर्स जितन सप्रू ही बढ़वाएंगे, दैट्स अ फैक्ट। और उनको हम डांट नहीं सकते, हम तो उनको अच्छे से प्लीज यार हम उन्हें थैंक्स फॉर सर्विस बोलेंगे यार। प्लीज गाइस सब्सक्राइब। अरे रोक ले भाई, ऊपर चढ़ाओगे क्या? ऊपर चढ़ाओगे? ऊपर चढ़ाओगे क्या? तो ऐसे एकदम से आगे मत लेके आओ। क्या हो गया? क्या भाई, पहले तो नीचे आओ। चाबी मत निकालो, नीचे आओ पहले तो। मत निकालो भाई साहब ऐसा है, मेरे को रूल मत समझाओ, नीचे आओ आप जल्दी। ये जेड ब्लैक आपने लगवा रखी है गाड़ी। अरे ब्लैक फिल्म लगवा रखी है, कोई मतलब हुआ क्या? गाड़ी इंपाउंड करूंगा ना, आपने सीट बेल्ट लगा रखी। कम से कम रूल रेगुलेशन में आपको रहना चाहिए ना फिर, है? आप एक बात पहले पूछो कौन है, क्या है? क्या ऐसे भाई ऐसा है? मंत्री तो हो गए नहीं आप। अरे मंत्री भी होता तो मैं चलाना करता। बताना एक बार क्या मतलब है? देखो देखो आप कार्ड देखो। जैन सर, जैन सर, सॉरी सर। कोई नहीं, सॉरी नहीं है, बहुत अच्छा काम सर केस आपकी
ये आपकी थोड़ी गलती थी। सॉरी सर उसके लिए। चाबी नहीं निकालनी चाहिए ऐसे। सर पता है क्या होता है, बहुत सारे गाड़ियों वाले होते हैं, गाड़ी चढ़ा के ही भाग जाते हैं। नहीं बिल्कुल वो बात आपकी सही, फिर भी चाबी हमारा भी फर्ज है, हम भी गलती ना करें भाई, ये हमारी भी तो गलती चाबी निकालना। ठीक है सर।